क्यों री? हे भगवान, कैसे भी करके इस शादी को रोक दीजिए। मैं आग पे चलूंगी ये कहकर प्रार्थना कर रही थी क्या भगवान से? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है भगवान से। मैंने बस इतना कहा है कि ये शादी अच्छे से हो जानी चाहिए। चुप रह। क्या तू मुझे बेवकूफ समझती है? क्यों री? तेरे मन के अंदर आदित्य ही है ना? और मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्या? उस दिन तो तू मंदिर में प्रार्थना कर रही थी कि मैं अपने दिल में उन्हें बसाकर जी लूंगी, उनके साथ नहीं भी रहूंगी तो भी वो मेरे मन में रहेंगे। उसे बचाने के लिए भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी, और अब तू इस शादी को रोक दो ऐसा कहकर प्रार्थना कर रही होगी। सही कहा ना मैंने? ताकि तेरी शादी मेरे भाई के लड़के गुरु से ना हो पाए। मेरा दिल सच में यही चाहता है कि ये शादी अच्छे से हो जाए। मेरा विश्वास कीजिए। बस कर। किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तू मेरे सामने अपना ये नाटक मत दिखा, क्योंकि मैं ये सब देखकर नहीं पिघलूंगी। उसके पहले तेरी मालकिन राजेश्वरी आ जाए। जाके तैयार हो जा। पंडित जी। बोलो बेटी। आप दही चावल कब देते हैं? शुक्रवार को देते हैं बेटी। और नींबू चावल? नींबू चावल हम मंगलवार को देते हैं। तुझे ना पंडित जी, पूजा का जो सामान बोलो है बेटी। क्या वो सब कुछ रेडी है? हाँ सब रेडी है बेटी। ए उमा, हाँ हाँ बुआ। इधर आना। हाँ क्या हुआ बुआ? उधर क्या बात कर रही थी तुम? लेमन राइस पोंगल में कब देते हैं ये पूछ रही थी क्या? आप भी ना बुआ, पंडित से सारा सामान तैयार है कि नहीं यही पूछ रही थी। बड़ी आई पूछने वाली। बड़ा जरूरी काम कर रही थी ना। मेरी बात सुन, इसे अपने साथ लेकर जा और अच्छी तरह से सजाकर तैयार करके लेकर आ। समझ गई ना? ए, अगर तूने कोई भी गड़बड़ करने के बारे में सोची ना तो देख लूंगी। और तू भी अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना, वरना खींच के थप्पड़ लगाऊंगी। जाओ। आओ पार्वती। क्या है? तैयार होने के लिए मुहूर्त निकलवाऊं क्या? चल जा। बड़ी आई सपनों में उड़ती रहती है। चल जा, लेकर जा इसे। आओ ना। आओ पार्वती। ये लो पार्वती। हाँ। साड़ी बदल लो। अरे रे, अगर यहाँ साड़ी बदलूंगी तो मेरे गले का मंगलसूत्र उमा मेम साहब देख लेंगे। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ पार्वती, क्या सोच रही हो? हाँ, बुआ ने जो कहा उस बारे में बुरा लगा क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है उमा मेम साहब। बुआ को तो तुम ठीक से जानती ही हो ना। उन्होंने जो भी कहा उसे दिल पे मत लेना। तुम साड़ी बदलकर जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना अभी फिर से डांट पड़ेगी। क्या हुआ पार्वती, इतना क्या सोच रही हो? आप गलत मत समझो उमा मेम साहब। आप उधर चले जाइए। मुझे साड़ी बदलने में शर्म आती है, इसीलिए आप। अब मेरे सामने साड़ी बदलने में कैसी शर्म पार्वती? नहीं मेम साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। आप थोड़ा बाहर रहिए, मैं जल्दी साड़ी बदल कर आ जाऊंगी। कितना शर्माती हो तुम पार्वती। ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। साड़ी बदलने के बाद मुझे बता देना। ठीक है मेम साहब।
भैया किसी बात की चिंता मत कीजिए, ये शादी नहीं होगी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि मैं ये बात मजाक में कह रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखिएगा ये शादी नहीं होगी। हाँ आदि, ये शादी नहीं होगी। तू टेंशन मत ले और मस्त रह। तुम दोनों शुरुआत से ही इसी उम्मीद में लगातार जी रहे हो, लेकिन किसी वजह से शादी ना हो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। भैया लेकिन आज ऐसा होगा, अभी थोड़ी देर में ही होगा। अभी थोड़ी देर में माँ आ जाएंगी और माँ के आते ही पार्वती की शादी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके और पार्वती के प्यार के बारे में माँ को पता चल गया होगा, इसलिए शादी को रोकने के लिए माँ हर हाल में यहाँ पर जरूर आएंगी। ये क्या कह रहे हो? हम दोनों के बारे में माँ को कैसे पता चला और किसने बताया? सॉरी भैया, आप दोनों के प्यार के बारे में हमें लगा कि अगर गुरु को बताएंगे तो शायद वो नाराज होकर इस शादी को रोक देगा, लेकिन उसे बताने पर भी उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहता है कोई बात नहीं और बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। थोड़ी शराब भी पी हुई थी, तो मैंने शादी को कैसे रोकें ये सोचकर आपके और पार्वती के रोमांस की वीडियो को मैंने माँ के फोन पर व्हाट्सएप पर भेज दिया है। सॉरी भैया। ये देखिए भैया, कल इस पर सिंगल टिक था और अब डबल टिक है। मैंने माँ को जो ये वीडियो भेजा है उसे डाउनलोड करके माँ जब इस वीडियो को देख लेंगी तब वो इस शादी को जरूर रोक देंगी। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? हमें माफ कर दो आदि। पार्वती की शादी रोकने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगता तुम लोगों ने जल्दबाजी कर दी। नहीं भैया, ये जरूरी था इसीलिए ऐसा किया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। पार्वती आपकी है। नमस्ते पंडित। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये क्या है श्याम, टाइम निकला जा रहा है लेकिन अभी तक माँ नहीं आई। वैसे भी आंटी आकर इस शादी को रोकने ही वाली है। जब भी आएंगी आने दे, छोड़ना। ये भी सही कहा तुमने। वहाँ देखो, पंडित जी शादी के लिए मंत्र पढ़े जा रहे हैं। नमः, ओम अग्निगर्भच्छिदे नमः, ओम इंद्रश्री प्रदाय नमः। श्याम, वो देखो माँ आ गई। भैया अब माँ शादी को रोक देंगी। बी हैप्पी। भैया जिस तरह से माँ कार से उतरी है ना, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि माँ ने वो वीडियो देख लिया है। वो अभी आपको बुलाएंगी। आदि, भैया मैंने कहा था ना, अब जल्दी चाहिए। जाओ आदि। सुंदरम, आप जाके काम कीजिए। सर हम लोग ठीक है, चलते हैं। चलो। जी माँ। शादी के सारे इंतजाम ठीक से हो गए हैं नादी? सब कुछ अच्छे से हो गया माँ। पहले पार्वती को किडनैप किया, उसके बाद उसे मारने की भी कोशिश की थी नंदिनी ने। अब मुझे यकीन है कि इस शादी को कुछ भी करके रोकने की भी कोशिश कर सकती है वो। हम सबको बहुत ध्यान रखना होगा आदि। ठीक है माँ, मैं देख लेता हूँ।
श्याम, माँ और भैया को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ ने वीडियो देखा नहीं है। 1 मिनट रुक जा। शिट, डबल टिक तो है लेकिन ब्लू टिक नहीं है, मतलब माँ ने अब तक वीडियो नहीं देखा है। ठीक है चलो, वीडियो हम दिखाएंगे। हाँ, चल। सो बी केयरफुल आदि, ओके? माँ जरा अपना फोन दीजिए ना, ऐशु को कॉल करना है। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, अननोन नंबर से कॉल करूंगा तो ऐशु उठाएगी नहीं। ऐश्वर्या अभी तक नहीं, आई अभी तक नहीं क्या? आई है। ठीक है, उसे कॉल हाँ कर। ठीक है माँ। मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। माँ, क्या हुआ अरुण? आपके व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस हैं, आपने उनमें से कोई भी ओपन नहीं किया है। अभी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है अरुण, और आधे से ज्यादा मैसेजेस तो फेक होते हैं। कहने का मतलब है व्हाट्सएप के तो अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। ठीक है माँ। शादी है तो इम्पोर्टेंट मैसेज आ सकता है। 1 मिनट फोन देना। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा माँ, ये लीजिए। आप सब लोग जाकर अंदर ओके बैठिए। मैडम। ए, तुमने भी तो मुझे एक वीडियो भेजी है। हाँ हाँ माँ। कैसी वीडियो है? सुनिए, हाँ, मुहूर्त का समय हो रहा है, दुल्हन को जल्दी लेकर मैं आइए। लेकर आती हूँ, तुम जाओ। तैयार हो गई क्या? हाँ हो गई माला है। उठाकर पहनाओ ठीक है इसे। बुआ। ये घूमता ही जा रहा है, क्या करूं? पार्वती, आओ पार्वती। बहुत टाइम लग रहा है। इसका हाथ पकड़ के लेकर आओ। आओ पार्वती। बाप रे, कितना टाइम लग रहा है। हाँ, अब नेटवर्क आ गया है, देखती हूँ। ओम विनायकाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम घनेश्वराय नमः, ओम स्कंदाग्रजाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम भूदाय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम अध्यक्षाय नमः, ओम तुजप्रियाय नमः, ओम अग्निगर्भक्षिते नमः। जस्ट डाउन। तुम कहाँ जा रहे हो?
ए, अरे Shit! अरुण उठा। सुनिए सुनिए, मुझे दीजिए। लीजिए सर। हाँ, थैंक्स। Shit! फोन ऑन नहीं हो रहा है माँ। ठीक है, छोड़ो अरुण, तुम टेंशन मत लो। विजया, यस मैडम। इसी कंपनी का इसी मॉडल का फोन ऑर्डर कर दो। ओके मैडम। उसके बाद इस फोन का सारा डेटा उस नए फोन में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, सुनिए, चलिए अंदर हाँ, चलते चलते हैं। मोबाइल दीजिए सर। ये लीजिए। Shit! सोचा था उस वीडियो को आंटी देख लेंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अरुण। अब क्या करेंगे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा श्याम, अब करें तो क्या करें। खैर चलो चलकर देखते हैं क्या हो सकता है। आओ श्याम। पार्वती ने अपना मंगलसूत्र उतार कर यहीं कहीं रखा होगा। मैं ढूंढता हूं। चलो। पूरे रूम में ढूंढ कर देख लिया, लेकिन मंगलसूत्र कहीं नहीं मिला। पार्वती ने मंगलसूत्र उतार कर कहां रखा होगा? मेरे प्यार और तुम्हारी वफादारी के बीच में मेरी सांसें अटक गई हैं। लेकिन क्या जरूरी है, अब तुम ही फैसला करो। मतलब तुमने मंगलसूत्र उतारा नहीं है, वो अब तक तुम्हारे गले में ही है।
ए, हाँ? तुम दोनों कौन हो? हम लोग गुरु के फ्रेंड्स हैं, मुंबई से आए हैं। गुरु के फ्रेंड्स हो क्या? एक कोल्ड ड्रिंक्स इधर दो मुझे। ये आपके लिए नहीं है, हम दूसरी लेके आते हैं। दूसरी लेनी मुझे आती है, ये वाली दो। छः, लगा ही था। कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पी रहे हो तुम लोग। मंदिर में कोई ऐसा करता है क्या? पहले यहाँ से बाहर जाओ तुम लोग। हम लोग यहाँ गुरु के लिए आए हैं, शादी देखकर ही जाएंगे। मेरी बात सुनो, मैं गुरु की बुआ हूँ, इज्जत से कह रही हूँ, यहाँ से निकलो तुम लोग अभी। ठीक है तो फिर चलते हैं। हाँ निकलो, उससे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले तुम लोग जल्दी से निकलो। चलो निकलो, जाओ, जल्दी करो, जल्दी बाहर निकलो, बाहर आओ। लोग बाहर ही तो है। जल्दी। यहीं पर खड़े रहना, तुम लोग मंदिर के अंदर नहीं आओगे। लेकिन मुझे गुरु यहाँ चाहिए। अरे तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? मैं गुरु को लेकर आती हूँ अभी। जाकर सॉरी बोल, जा। भैया सॉरी भैया, हमने बहुत कोशिश की लेकिन इस शादी को होने से नहीं रोक पाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भैया। तुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी शादी होने नहीं वाली है, इसे रुकना ही होगा। रुकने वाली है? कैसे भैया? क्या कह रहे हो आदि? ये शादी नहीं होगी कैसे? कौन रोकने वाला है इसे? पार्वती, पार्वती, पार्वती। ये क्या कह रहे हैं भैया? इस शादी को खुद पार्वती रोकने वाली है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ आदि, तू जो बोल रहा है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। ये शादी होनी चाहिए बोलकर तपस्या करके आंटी से वरदान लेने वाली ही पार्वती खुद है। और वो पार्वती किस तरह से खुद ही इस शादी को रोकेगी? लड़की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मंगलसूत्र पहनती है, और अगर उसके गले में पहले से मंगलसूत्र है तो वो किसी और के हाथों से दोबारा मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्वती इस शादी को रोक देगी। आज ये शादी नहीं होने वाली। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? पार्वती के गले में पहले से एक मंगलसूत्र है? हाँ अरुण, पार्वती के गले में मंगलसूत्र है। वो भी मेरा बांधा हुआ मंगलसूत्र। भैया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। उस डेमो शादी में मैंने जो मंगलसूत्र पहनाया था, वो मंगलसूत्र अब तक पार्वती के गले में है। मतलब आपके बांधे मंगलसूत्र को गले में रखकर भाभी इतने दिनों से हम सबको धोखा दे रही थी? पार्वती सिर्फ हमें ही धोखा नहीं दे रही है अरुण, बल्कि वो खुद अपने आप को भी धोखा दे रही है। आज उसको एक फैसला करना ही होगा। तुमने सही कहा श्याम, अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि पार्वती मुझे ही मिलेगी।